जय हिंद। आज हम करेंगे अनुपात समानुपात का भाग 2। 1 से 10 तक लेकर मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। 11 से 20 तक जो है क्वेश्चन इस भाग 2 में आपको मैं कराने जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है। यदि A अनुपात B 2/9 अनुपात 1/3 और B अनुपात C 2/7 अनुपात 5/14 तथा C अनुपात D 3/5 अनुपात 7/10 हो तो ABCD का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी का अनुपात निकालना है, बी सी का और सी डी का अनुपात निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात जो कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो कभी भी भिन्न के फॉर्म में नहीं होता है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अनुपात निकालना। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, तो भिन्न का इसका अनुपात का मतलब होता है भाग देना, और जब भिन्न के बीच में भाग हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं। तो ये 2/9 हो जाएगा और ये अनुपात को बदल के क्या करेंगे, गुना का चिन्ह लगा देंगे। तो गुना का चिन्ह जैसे लगाएंगे तो ये 1/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 3 एकम 3 और 3 तिया 9 ऐसे कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 3 का 3 रहेगा। तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि ये A अनुपात B किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर। इसी तरह से B अनुपात C है, B अनुपात C को लेंगे, B अनुपात C 2/7 है, तो 2/7 तो ऐसे ही रहेगा। अब अनुपात के क्या करेंगे, हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 14/5 हो जाएगा। 14 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे हम 7 एकम 7, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये कितना है, 2 दूनी 4, 4/5। ठीक है, अनुपात में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इसी तरह से क्या निकालेंगे, BC हो गया हमारा। अब आएगा C अनुपात D। ठीक है, C अनुपात D निकालना है। तो C अनुपात D कितना दिया है, 3/5। ठीक है, अनुपात को गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 10/7 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, 10/7 कर लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 और बटे में क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ये हो जाएगा 6/7। 6/7। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D किसके बराबर होगा। ठीक है, तब हमारे पास A अनुपात B है, B अनुपात C है और C अनुपात D है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। A अनुपात B बराबर 2/3। ठीक है, B अनुपात C बराबर 4/5 और C अनुपात D बराबर 6/7। ठीक है, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ठीक है, तो A का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों अंकों का पहले गुना कर देना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। 6 चौक 24, 24 दूना कितना हो जाएगा, 48। ये हमारे A का अनुपात निकल चुका है, ये हमारे A का अनुपात निकल गया है। अब हमें B का अनुपात निकालना है। तो B का अनुपात निकालने के लिए क्या पड़ेगा, ये पहली संख्या है, इसका हमें भाग देना है। ठीक है, और दूसरी संख्या को क्या करना है, गुना करना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, 2 को किससे भाग देना है, A के अनुपात से। 2 को किससे भाग देना है, A के अनुपात से। जब 2 को 48 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और 24 को फिर 3 से गुना देना है। 24 को किससे गुना देना है, 3 से। तो 24 से कितना हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा, 72। 24 से कितना हो जाएगा, 72। अब हमारा B का अनुपात निकल गया है। अब हमें C का अनुपात निकालना है। तो C का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 को जो है 72 में भाग देंगे। 4 को जो है 72 में भाग देंगे तो ये कितना भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और फिर 4 8 24, 4 8 24 यानी 18, 18 पंजे अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा, 90। C का कितना आ जाएगा अनुपात, 90। ठीक है, C का अनुपात 90 आ गया है। अब हमें 6 को क्या करना, 9 से भाग देना है। 6 को क्या करना है, 9 से भाग देना है। ठीक है, 6 को 9 से भाग देना है, फिर 7 से जो भागफल आएगा उसको गुना करना है। तो 6 कम 6 पंजे 30, यानी कि 15 सत्ते और 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105। 15 सत्ते 105। ठीक है, यानी कि 4 से हमें संख्या को भाग देना है और 5 से गुना करना है। इसी तरह से 6 से भाग देना है, फिर 7 से जो है गुना करना है। इतना सही ये प्रोसेस है, आपको समझना है। इसको अब काट सकते हो तो काट लीजिए। इसको हम काटेंगे 16 से 16 16 48, यानी कि 3 पे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 16 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो ये 24 बार में कटेगा। 3 से कट रहे हैं सब। ये 3 तिया 9 यानी कि 30 पे कटेगा, और ये 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 यानी कि 35 पे कटेगा। ठीक है, तो A और B C का अनुपात कितना हो जाएगा, A B C का अनुपात हो जाएगा 16, 24, 30 और 35। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है P अनुपात Q बराबर 3/4 के R
अनुपात s बराबर है 8:5 के और x अनुपात y बराबर है 5:3 के। हमें निकालना है पी एस एक्स अनुपात क्यू आर वाई। ठीक है, तो पी एस एक्स अनुपात क्यू आर वाई, ये बिंदी है यहाँ पे। बिंदी का मतलब गुना करना होता है। तो अब हमें p की वैल्यू हमें पता है, p की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, p का वैल्यू रखेंगे। p का वैल्यू कितना है, 3 है। अब s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, और उसके बाद क्या है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यहाँ पे अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे q है, q की वैल्यू कितनी है, 4 है। q की वैल्यू कितनी है, 4 है। फिर बिंदी लगाएंगे। r की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 लगाएंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लगाएंगे। ये डॉट, ये दशमलव जो मैंने लगाया इसका मतलब क्या होता है, गुना करना होता है। ठीक है, तो आप इसको गुना करेंगे। 3 पंजे 15, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75। 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75। और ये 4 से 3 चौक 12, 12 8 है, 3 चौक 12 और 12 8 कितना हो जाएगा, 96। 12 8 कितना हो जाएगा, 96। बस आप इसको जो है काट लेना है। अगर आप 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि हम इसको 3 से काटते हैं तो ये कितने पे कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 आ जाएगा इधर। इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि जो x जो इसका मान होगा, जो इसका मान होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 25:32। 25:32, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, इसका मान पुट करना था। पी एस एक्स अनुपात क्यू आर वाई दिया, वाई हमें निकालना था, जबकि हमें सभी का जो है मान दिया हुआ था, सभी की वैल्यू दी हुई थी। बस हमें क्या करना था, पुट करना था, उसके बाद गुना करके भाग करके बस ये यहाँ पे लगाना था। तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है a/b बराबर है 4/5, b/c बराबर है 15/16। तो हमें निकालना है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है a/b का मतलब होता है a अनुपात b। ठीक है, तो इसी तरह 4/5 का क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, b/c का मतलब हो जाएगा b अनुपात c। ठीक है, और 15/16 का मतलब हो जाएगा 15:16, 15:16। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, ए बी सी निकाल लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकालने की, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग क्या करेंगे, ए और बी सी का अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए बी सी का। तो ए बी सी का निकालने का क्या मतलब, सबसे पहले हम ए का स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए का अनुपात निकालेंगे, फिर बी का अनुपात निकालेंगे, फिर सी का अनुपात निकालेंगे। ए का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये ए का अनुपात निकल गया। अब बी का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, यानी 15 और 5 का गुना करते हैं, 15 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75। सी का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे गुना करते हैं, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80। 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80। अब इसको काट लेंगे 5 से, अगर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 एक जगह, तो 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ जगह 12 अनुपात 5 एकम 5 और 2 जाएगा यहाँ पे, 5 5 कितना हो जाएगा, 25। ये 5 एकम 5 और 3 जगह 5 6 30, यानी कि 12 अनुपात 15:16। ए बी सी की वैल्यू होगी 12:15:16। अब हमें क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है। बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें सी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16। तो 16 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करना है ए का स्क्वायर। तो ए का हमने क्या, कितनी वैल्यू हमने निकाली है, 12। तो 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, सी का हमने निकाल लिया है 16 और प्लस ए का कितना है, 12। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 माइनस कितना, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। अनुपात में 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 256 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 112। ठीक है, 256 में 144 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 3 से काट देंगे या 4 से काटेंगे। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 बार 4 8 32। इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 100 बार में। इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 400 बार में। ठीक है, तो इसको जो है एक बार और काट देते हैं, 2 से काट देते हैं।
2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50, कितना हो जाएगा ये 50। सॉरी एक बार ये और कटेगा, यानी 7 से इसको हम 2 बार में काट सकते हैं, सॉरी 2 से 7 बार में काट सकते हैं, 2 से 7 बार में काट सकते हैं और 2 से इसको काट सकते हैं 25 बार में, यानी कि ये हो जाएगा 7/25, 7/25। यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 7/25 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7/25 है, इसको आप 7/25 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, यदि A/B समानुपात B/C हो तो A4/B4 कितना होगा, यानी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो हमने पहले ही जो कॉन्सेप्ट है हमने समझा था कि अगर इस तरह के बीच में समानुपात दिया हो तो क्या करते हैं, 5 वाले का 5 वाले से गुना करते हैं और दूर वाले का दूर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, तो B का B से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, B का B से गुना करेंगे यानी B गुना में B करेंगे। ठीक है, ये बराबर में क्या हो जाएगा, A गुना में C हो जाएगा। B गुना में B करने से क्या हो जाएगा B² और B² और AC का तो AC ही रहेगा। ठीक है, इसको जो है हम इतना ही निकाल के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा, A4/B4। ठीक है, तो ये A4 को हम इस तरह लिख सकते हैं और ये अनुपात का मतलब बटा होता है तो इसको क्या करेंगे बटे में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, A4 को हम 2 टुकड़े में तोड़ लेते हैं, A2 गुना में A2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से B को भी 2 टुकड़े में लेते हैं, B2 गुना में B2 यानी कि B²। ठीक है, इसको जो है A² का A² ही रहेगा, A² का A² ही रखेंगे, यहाँ पे A² का A² रखेंगे। अब हमें B² का क्या पता है, वैल्यू पता है, B² का वैल्यू हमें पता है, क्या दिया हुआ है AC गुना में क्या हो जाएगा ये AC, B² का वैल्यू AC दिया है, AC गुना में क्या हो जाएगा AC। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, A² गुना में A² बटे में A गुना में A क्या हो जाएगा ये A² और C गुना में C क्या हो जाएगा, C गुना में C क्या हो जाएगा, C गुना में C हो जाएगा C²। तो A² से क्या करेंगे, A² काट देंगे तो बचेगा क्या A² और C², यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा A² C², यानी A4/B4 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा A2/C2। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, यदि m का 15% n का 20% हो तो 20% हो तो m/n क्या होगा, यानी m/n का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि का मतलब होता है गुना, तो इसको क्या कहते हैं क्वेश्चन में बना लेते हैं, यानी कि m का की जगह क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा और 15 की जगह क्या आ जाएगा 15। ठीक है, और ये प्रतिशत है तो यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा, फिर n की जगह ही n आ जाएगा, का मतलब होता है गुना तो गुना लिख लेंगे, 20 का ये 20% हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा ये 20% हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से चाहे तो आप डायरेक्ट काट सकते हो या फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो ये m का m रहेगा, ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत काट ही देते हैं, ये m का n रहेगा, n को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में n हो जाएगा। ठीक है, बराबर में ये 20 है तो ऊपर ये 20 रहेगा और 15 उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, 15 उधर जाके क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा। अब इसको अगर हम 5 से काट देते हैं, ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा। तो ये m बटे n है तो m/n लिख सकते हैं, आपको बताया गया। फिर 4/3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। तो हमसे m/n ही तो पूछा था, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया m/n निकल के आ गया, यानी कि यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है का मतलब गुना होता है, बस उसको गुना लगा के आगे आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, यदि x का 10% y का 20% हो तो x अनुपात y का क्या मान होगा। इसमें x और y का हमें क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो x का तो हम x ही लिखेंगे, ये का के जगह क्या लिखेंगे, का के जगह क्या लिखेंगे गुना का चिन्ह लिखेंगे, 10% हो 10% ही लिखेंगे। ठीक है, बराबर में क्या है y है, y की जगह y और का के चिन्ह की जगह गुना का चिन्ह, यानी का मतलब भी गुना होता है, का मतलब गुना होता है या ऑफ का मतलब गुना होता है। कहीं पे भी अगर आपको ये दोनों चीज़ें दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना है कि ये गुना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 20% इसका लिख देंगे, तो यहाँ प्रतिशत हम पहले ही काट देते हैं। ये x का x तो इधर ही रहेगा, y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये 20 ऊपर है, ये इसको 10 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो कितना बचेगा 2 और 1 बचेगा। तो x और y को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट में ही सीखा है। अगर ये बटे में है तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। तो 2/1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, यानी हमें x और y का जो है मान निकालना था, x और y का मान हमने निकाल लिया है। बस यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस आपको वैल्यू डाल के आपको बस पुट करना है और आंसर
निकालना है। अनुपात में क्या होता है, सभी क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस आपको देखना है और सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, इन संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है वो क्या है x है, और जो दूसरी संख्या है वो क्या है y है। एक संख्या x है, एक संख्या y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x है वो क्या है, x गुना में 40% है। एक संख्या का, देखो बीच में का आ गया ना, तो का मतलब क्या होता है, गुना होता है। एक संख्या का 40% है, वो क्या है, दूसरे संख्या के, यानी कि दूसरी संख्या गुना में 3/5 है। दूसरी संख्या गुना में कितना है, 3/5 है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, x और y का क्या बताना है, अनुपात बताना है। इन दो संख्याओं का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो x तो ऐसे गुना में रहेगा 40, ये प्रतिशत का चिन्ह, इसका मतलब क्या आता है, बटे में 100 होता है। तो 40 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर में y बटे में, y गुना में 3/5 है, y गुना में 3/5 है। तो y को हम इधर लेके आएंगे, x नीचे ऊपर रहेगा, y नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3/5 का, तो 3 बटे इधर 5 ही रहेगा, इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पलट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नीचे 40 आ जाएंगे, इधर जाके पलट जाएगा, इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में, यानी कि वो पलट जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 दूनी 10 काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 3/2। ठीक है, तो x और y को हम कैसे लिख सकते हैं, x अनुपात y लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। यानी कि x और y की वैल्यू हमने क्या किया, निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको जो है क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आपका आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.08 के बराबर है, इन संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि x है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो x का बोला है का मतलब कि गुना का चिन्ह आएगा बीच में, 0.6 दूसरी संख्या की दूसरी संख्या यानी y है, दूसरे के मतलब क्या आ जाएगा, गुना का हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, का 0.08 है। ठीक है, तो इन दो संख्याओं को क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। तो सबसे पहले इसको x गुना में 0.6 कितना हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये दशमलव को हटा के बीच बटे में 10 लिख दिया है। तो y का तो y ऐसे रहेगा, 0.08 क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद 2 0 है तो क्या नीचे लग जाएगा, 2 0 लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x तो इधर ही रहेगा, y को इस तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, और ये 8/100 इधर ही रहेगा, 8/100 तो इधर ही रहेगा। 6/10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। 1 0 से ये 1 0 काट देंगे, और इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और 3 तिया 10, यानी कि ये हो जाएगा 30। इसको एक बार और काट देंगे तो 2 से कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा, 15 से ही, तो यानी कि ये हो जाएगा 2/15। तो x और y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अनुपात y। ठीक है, उस तरफ 2/15 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2/15। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं, इन दोनों ही की जो हमें वैल्यू निकालनी थी, x और y की क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। x और y की हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू निकाल ली है। आंसर हमारा जो है 2/15 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है, एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या का 75% के बराबर है, इन संख्या का अनुपात क्या होगा। तो एक संख्या हम मान लेते हैं कि x है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि y है। एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो x का मतलब गुना का 3/5 किसके बराबर है, y गुना के 75% के बराबर है, 75% के बराबर है। ठीक है, तो x का तो x इधर ही रहेगा, 3/5 को 3/5 अभी ऐसे ही रखेंगे, तो y का y ऐसे रहेगा। 75% का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो यानी कि 75 हम ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत को हटा के नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, x को इधर ही रखेंगे, y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, ये 75/100 उधर बचेगा, 75/100 उधर बचेगा, और 3/5 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से इसको काटेंगे हम, 3 दूनी 6, 1 बचे 3 पंजे 15, फिर 25 से 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो इधर कितना बच गया, 5/4 बचा। इधर कितना बचा, 5/4। तो x इधर x/y है, तो x अनुपात y लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 5/4 है तो 5/4 लिख सकते हैं। यानी x और y की क्या हो गई, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। x और y की क्या हो गई, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है। यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चनों का आंसर निकालते चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 देखते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है यदि x अनुपात y 3/3 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 7x + 3y अनुपात 7x - 3y। ठीक है, तो 7 का तो हमारे पास यहाँ पे 7 ही रहेगा, गुना में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कौन सी की जो पहली होगी वो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी क्योंकि यहाँ पे लिखा 3। ठीक है, प्लस में 3 और फिर यहाँ पे y की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर ये अनुपात का चिन्ह रह गया, 7 का 7 रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। फिर 3 का 3 ही लिखेंगे, y की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको अब क्या करेंगे, गुना करके सॉल्व करेंगे। ये 7 या कितना हो जाएगा, 21, 7 या 21 प्लस में 3 चौक कितना आ जाएगा, ये 12। ठीक है, ये 7 या 21 और 3 चौक कितना आ जाएगा, माइनस में 12। 21 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा। और 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसको अगर हम 3 से काट देते हैं तो ये कितने पे कटेगा, यानी कि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 11, और इसको काटेंगे तो ये कितने पड़ेगा, 3 पे कटेगा। ठीक है, तो अब जो हमारा आंसर जो है निकल के आ चुका है 11:3। इन दो संख्याओं की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 11:3 होगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये जो है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले लिस्ट में भी आप जो है देख लेना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।